to all students. Class 10th, subject biology, part 1, chapter 3. Learning topic: how do organism reproduces. How do organism reproduces और reproduction in living organisms. दोनों कह सकते हैं. आपकी बुक में है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूसेस, कि जीव जो प्रजनन की क्रिया कैसे करता है, जीव प्रजनन की क्रिया कैसे करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है. उसी को मैं लिख दिया हूं इस रूप में, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, सजीवों में प्रजनन, सजीवों में प्रजनन या जनन. तो सुनिए पहले, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड those life processes which help an organism to keep alive. पहले वाले पार्ट में आप पढ़ चुके हैं कि जीव को जिंदा रहने के लिए कौन कौन से जैविक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं. Now all the living organisms grow old with time and ultimately die. और इसके बाद जो है ना, समय के अनुसार समय बीतते जाता है और सजीवों में वृद्धि होती है और अंत में मर जाता है. ठीक पता है कि रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन बता दें. व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कैसे होता है प्रजनन की क्रिया, क्या है. रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन में होता है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या, तो कहता है रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन यहाँ बता देते हैं. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. ठीक, रिप्रोडक्शन तो कहता है कि लिखते हैं रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, या जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होता है. इट इज ए बायोलॉजिकल, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस. It is a biological process. It is a biological process. During this process, during this process, during this process, PROCESS. During this process, living organism produces same type of organism having similar species, ठीक. the production of new organism from the existing organism, तो वही उसी को लिखा है ना कि इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह जैविक प्रक्रिया है. प्रजनन की प्रक्रिया जो है वह जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होता है. ठीक, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है. हैविंग सिमिलर स्पीशीज, जिसकी जाति भी क्या होता है, समान होता है. यही है रिप्रोडक्शन, यही है रिप्रोडक्शन. ठीक, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस more organisms of the same kind to maintain the life of their species on this earth. कहता कि the process of reproduction maintain the continuity of life, maintain the continuity of life. जीवों की निरंतरता को यह बनाए रहता है, बरकरार रखता है. ठीक, the process of reproduction ensures continuity of life on earth. अभी बतलाए हैं, the process of reproduction maintain the continuity of life on the earth. जीवों पर सॉरी धरातल पर, धरती पर जीवों की नियमितता को बरकरार रखने की प्रक्रिया जो है वह है प्रजनन. प्रजनन की क्रिया जब चालू होगा तो किसी जीव की जाति इस धरातल पर जो है ना बरकरार रहेगा. ठीक, इस प्रकार से आगे रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स ensures that the human species will continue to exist on this earth for all the time to come on
existing species, to come on existing species। ताकि इसके बाद आगे बतलाते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में आगे बतलाते हैं आपको, ताकि ठीक it is clear from the above discussion that for a species of a plant or an animal to continue living on the earth, it must reproduce itself. Reproduction gives rise to more organisms with the same basic characters as their parents। मैं कहता है कि पेरेंट्स माता पिता का गुण उसके संतति में जाता है, उसके संतति में रहता है। रिप्रोडक्शन के द्वारा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा ही माता पिता वाला गुण उसके संतति में जाता है। ठीक, और इसके बाद आगे बताते हैं क्या से सुनिएगा। कहता है कि प्लीज नोट दैट दी एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पेरेंट्स एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय them are called offspring। offspring हो गया संतति, offspring या प्रोजेनी कहते हैं उसको, वह संतति हो गया। और उसके माता पिता जो है मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स। माता और पिता जो है ना पेरेंट्स कहलाए। पेरेंट्स तो माता पिता होते ही हैं और उससे जो उत्पन्न हुआ वह ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहलाया। ठीक, इसके बाद है नदी पेरेंट और पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। पेरेंट्स में माता पिता या कोई भी जीव जंतु हो सकता है। समटाइम्स दी वर्ड डाउटर से इज आल्सो यूज्ड फॉर द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डाउटर भी उसको कहते हैं प्रोडक्ट को। पेरेंट्स मदर और फादर मिलने के बाद जो संतति उत्पन्न हुआ और जो प्रोडक्ट बना ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बना उसको डाउटर या डाउटर सेल्स भी कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। चलिए अब है इसके बाद आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताते हैं इसके बाद यहाँ से। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रजनन के प्रकार। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ठीक, इसका सुनिए लैंगिक प्रजनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, उसमें क्या होता है सुनिएगा। देयर आर मेनली डिफरेंट वेज इन which new organisms are produced from their parents। some organisms like amoeba just split into two parts to produce new amoeba। some organisms like hydra and yeast grow out of the parents body in the form of a bird। some organisms like birds and snakes hatch out of the egg laid by their parents। whereas some organisms like human babies, cubs, kittens and puppies are born from their mother। they कहता है कि this means that each species of organism reproduces in a different way। all the different ways of reproduction can be divided into two main groups, asexual reproduction and sexual reproduction। तो फर्स्ट बार बताया है कि there are mainly two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो there are two main methods of reproduction in living organism। चलिए रिप्रोडक्शन का मेन टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें टू टाइप्स का इस तरह से ऐसे करके खींचेंगे। एक को कहेंगे सेक्सुअल, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पहला, और दूसरा जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ठीक, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुनिए। वी कैन नाउ से दैट कहता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। अब गैमेट्स की चर्चा हो रहा है। गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जो कहते हैं, मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवाई और एग। तो बोल बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट मींस स्पर्म, मेल गैमेट मींस क्या होता है? स्पर्म, स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा या एग, ओवा और एग होता है, एग। ये दोनों फ्यूज करता है किसमें? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। यहीं पर क्लियर बताते जा रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। ठीक, तो इसमें जाकर क्या हो गया कि इन द केस ऑफ, दूसरा सेकंड पॉइंट, इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो है फर्टिलाइजेशन क्या से बतला देते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सब क्लियर कर बताते जा रहे हैं, सुनने की जरूरत है, ध्यान देने की। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो कहता है कि इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, बट इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक, चलिए ये बताए, दो पॉइंट बताया इसमें डिफरेंस है, तो बताया कि ठीक। अब फिर इसके बाद और बतलाते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। कहता है कि मेल गैमेट इज कॉल्ड मेल सेक्स सेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फीमेल सेक्स सेल। तो सेक्स सेल आर टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सेक्स सेल आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलिए, कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया। ठीक, अब बताते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि पहले इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the offspring arises from two parents of different sexes, and कहता है मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स बतलाए हैं। the reproduction of new organism from two parents by making use of their sex cells or gamete is called sexual reproduction, is called sexual reproduction। and बताया था sexual reproduction में in the case of sexual reproduction there is fusion of gamete takes place। what is sexual reproduction? and the process of reproduction by which union of sex cells takes place called sexual reproduction, called sexual reproduction। sexual reproduction का definition बताया कि what is sexual reproduction वो बतला दिया। ठीक, इसके बाद the humans, fish, frogs, hens, cats, dogs, cows, horses, deer, rabbits, lions and tigers all reproduced by the method of sexual reproduction। most of the flowering plants also reproduced by sexual reproduction। एक तो एग्जांपल बतलाए इतना, इसके बाद कहना है कि मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, है ना। बहुत से अधिक पौधे भी जो हैं वह लैंगिक प्रजनन की क्रिया करते हैं, उनमें भी सेक्स सेल्स बनते हैं, है ना। इसमें कहिए कि उनमें भी जो है ना एंड्रोसियम, स्टेमेन, गाइनेसियम, कार्पेल और पिस्टिल ये बनते हैं, उनका भी फ्यूजन होता है ना। सिनगैमी उसमें कहते हैं, सिनगैमस रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना। प्लांट के केस में सिनगैमी। ठीक, कहता है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट ओनली वन पेरेंट इज नीडेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताते अभी बताया, इससे पहले डील किया है। इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ था, क्या हुआ? सिंगल पार्टनर टेक पार्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पार्टनर टेक पार्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स नहीं बतला रहा है, इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, और आगे बतलाते हैं, इससे आगे कहता है कि अनदर डिफरेंट इज दैट नो सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर इन्वॉल्वड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट सेक्स सेल्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी विल नाउ study the asexual reproduction and sexual reproduction in detail। तो डिटेल तो asexual reproduction। अब चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा हो गया। asexual reproduction के बारे में डिफिनेशन बताए कि the method of reproduction by which there is no involvement of gametes or sex cells takes place is called asexual reproduction, asexual reproduction। फिर एक बार रिपीट करते हैं, during asexual reproduction there is no involvement of gametes, no involvement of sex cells takes place। ठीक, आगे इससे आगे some of the example of asexual reproduction are
चलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल बतला दे रहे हैं। एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कौन कौन सा है? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, FISSION, बाइनरी फिजन हो गया। बर्डिंग हो गया, BUDDING, बर्डिंग हो गया, ठीक है ना। बाइनरी फिजन, बर्डिंग हो गया। फ्रेगमेंटेशन हो गया, है ना, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, है ना। इस तरह से जो जा करके और बतलाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल बाइनरी फिजन लिखे हैं इन अमीबा में, बडिंग इन हाइड्रा में, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, उसमें फंगस है, वन टाइप सिंगल टाइप ऑफ फंगस, वन टाइप ऑफ फंगस ब्रेड मोल्ड, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, फ्लैटवर्म, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट, लाइक रोज प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन याद रखना होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल बतला है, कहां कहां से सुन लीजिए, का बताया से बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन ईस्ट, बर्डिंग इन ईस्ट, और इसके बाद बतलाते हैं ये स्पोरुलेशन इन राइजो इन बैक्टीरिया, और स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया भी, और फिर है स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में भी, और ब्रेड मोल्ड में, रीजनरेशन प्लानेरिया में, फ्लैटवर्म में। इस तरह से बताया आपको एग्जांपल बाइनरी फिजन का। ठीक, थोड़ा सा और बाइनरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और बतलाते हैं। कहता है कि लाइक हाइड्रा आगे बतलाते हैं, एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ज्यादा से ज्यादा, एंड प्लांट्स में, एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, some multicellular plants like bryophyllum and rose plants, bryophyllum पत्थरचट्टा, वो भी जो है ना यूनिसेलुलर प्लांट्स है। ठीक, कहता है कि क्या यह भी जो है कहता है क्या, ओ यह मल्टीसेलुलर है जी, सॉरी मल्टीसेलुलर प्लांट है, ये कौन, ब्रायोफिलम, और रोज प्लांट ये मल्टीसेलुलर है। तो चलिए जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्या कर दिए, बतला दिए। इसके बाद क्या है उसको डील करता हूं। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल स्टडी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल्ड स्टडी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल में बतलाते हैं। ठीक, इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कहता सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म अंडरगो and cell divides to form two new organisms of the same kind. Asexual reproduction takes place by 6 different methods. There are 6 different methods है asexual reproduction का, 6 different methods, 6 different methods, 6 different method used during asexual reproduction, during asexual reproduction, ठीक, 6 different method used during asexual reproduction। कौन 6 different method लिख देते हैं यहाँ से या नीचे यहीं लिख देते हैं। 6 different method कौन कौन? फर्स्ट में जो है वो है बाइनरी फिजन, फर्स्ट में जो है जाकर के है, या फिजन भी कह सकते हैं, बाइनरी फिजन, FISSION, बाइनरी फिजन। दूसरा में कह सकते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक, और तीसरा में है क्या, फ्रेगमेंटेशन, फिर फोर्थ में है जाकर के रीजनरेशन, है ना, होगा के रीजनरेशन भी है। प्लेनेरिया में जो है सबको एक करके बतलाएंगे, रीजनरेशन, ठीक। और फिफ्थ में जो है जाकर के है बडिंग, नहीं लिखे है, बडिंग, BUDDING, बडिंग, ठीक। और सिक्स्थ में जो है वह है, सिक्स्थ में आपको कौन छूटा, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव
प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन, प्रोपगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, अब एक एक करके बतलाएंगे, एक एक करके। फर्स्ट जो है बाइनरी फिजन या फिजन है, इसके बारे में बतलाते हैं। क्या है बाइनरी फिजन? चलिए, बाई मीन्स होता है टू और नेरी मीन्स होता है डिवीजन। बाइनरी तो देखिए है टू डिवीजन। तो इन द केस ऑफ बाइनरी फिजन, सिंगल इंडिविजुअल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द टू पार्ट्स इज कॉल्ड डाउटर, डाउटर सेल, डाउटर सेल और डाउटर सेल। In the case of amoeba, generally reproduced by binary fission. A single body of amoeba divided into two parts after cell division and forming two daughter and amebulae. This process is known as binary fission. Binary fission बताए अमीबा में कैसे हुआ, सही कम में हुआ, सुन लीजिएगा। In the process of fission, a unicellular organism split or divide to form two or more new organisms. And a fission is of two types, binary fission and multiple fission. सुन लीजिए, एक तो बताया थे फिजन में दो तरह के हो गया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन कहाँ? बाइनरी फिजन अमीबा में, और मल्टीपल फिजन जो है वह प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है उसमें होता है मल्टीपल फिजन। याद रखिएगा कहाँ क्या होता है, से बतला रहे हैं। ठीक, मल्टीपल फिजन दोनों बतला है। डिपेंडिंग ऑन वेदर the parent organism is split to form two new organisms or more than two organisms. The two types of fission are discussed below. तो बाइनरी फिजन बतलाएं दिए, बाइनरी फिजन अमीबा में और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में, या जिसको मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, उसमें जो जाकर के होता है क्या, बाइनरी फिजन। ठीक, तो मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। ठीक, तो मल्टीपल फिजन के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। इन मल्टीपल फिजन दी पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया, एक से अधिक जीव उसमें बन गया। मल्टीपल माने बहु होता है, बहु माने अनेक जीव बन गया मल्टीपल फिजन में। ठीक, चलिए इसके बाद तो बता दिया आपको फिजन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक, और थोड़ा सा बता देते हैं आपको बडिंग, है ना, बडिंग बतलाते हैं, कली निर्माण या मुकुलन, कली निर्माण और मुकुलन। इन द केस ऑफ हाइड्रा जनरली asexually divided by asexually reproduces by the method of budding। अमीबा जो है कैसे बडिंग के द्वारा, सेकंड वाला पर बाइनरी फिजन बता दिया आपको, और सेकंड जो यहाँ ला दिए फिफ्थ वाला पर बडिंग पर। बडिंग में क्या होगा, एक हाइड्रा से, एक हाइड्रा है, मानिए कि एक हाइड्रा से बन जाएगा, बहुत सारा हाइड्रा बन जाएगा। ठीक, हाइड्रा का टेंटेकल्स हो गया, हाइड्रा का टेंटेकल्स, और ये बड़ी वाल हो गया, बड़ी वाल। ये तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हो गया, ना स्टोमक जिसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हो गया ये। आई तो हो गया टेस्टिस, ये हो गया ओवरी, OVARY हो गई, ओवरी हो गया, है ना। बाइसेक्सुअल हाइड्रा बनाए, ये बाइसेक्सुअल हाइड्रा का एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल हाइड्रा। अब यही जो बर्ड जो है, जो टेस्टिस जो है, फिर क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्ड का काम करता है। इस तरह से भी बर्ड बन गया अगला प्रोसेस में, ऐसे फिर हाइड्रा ऐसे बन करके, नीचे है बेसल डिस्क है, बेसल डिस्क, फिर इसी तरह से इसमें ऐसे बन जाता है,
ये बर्ड बन गया, बर्ड। यही बर्ड जो अंतिम में डिटैच कर जाता है, ऐसे देखिए टूट गया, बर्ड यहाँ से टूट गया और इसमें ऐसे ऐसे क्या टेंटेकल्स लग गए, आई बन गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बन गया, इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन गया, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं रहा किसी पर, इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन गया। देखिए इस तरह से बर्डिंग के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन गया। तो ठीक, हाइड्रा का बदला है। और बर्डिंग के द्वारा, और ईस्ट में भी बर्डिंग की क्रिया होती है, इसमें ईस्ट में भी बर्डिंग की क्रिया होती है। और इस तरह से कैसे ईस्ट में कैसे होती है इसके बारे में बताते हैं, ईस्ट सेल में देख लीजिए बर्डिंग के द्वारा। तो मौका बचेगा तो फिर एक आध गो इसी वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक, ईस्ट में देखिए एक सिंगल वर्ड बनता है, सिंगल वर्ड से डबल फिर कैसे हो जाता है, जैसे एक सिंगल वर्ड है, इसका से सिंगल वर्ड इसमें न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इस तरह से सिंगल वर्ड है, ऐसे बन गया, इसमें देखिए बन गया कैसे चेन, चेन बढ़ गया, वर्ड का चेन बन गया। और इस तरह से फिर ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से चेन, यहाँ से चेन, और फिर है ना, फिर कैसे, फिर इस तरह से चेन बनते चल जाएगा, चेन बनते चल जाएगा। और यही हो गया क्या, ईस्ट में दिखाएं, ईस्ट, ईस्ट में बर्डिंग, ईस्ट में बर्डिंग इस तरह से वास्ट बनते चल गया, बर्डिंग उसमें बर्ड बनते चला गया, बर्ड बनते सब में चला गया। ठीक, न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं, उसके न्यूक्लियस को सिर्फ अप्लाई, बर्डिंग इन, बर्डिंग ईस्ट, बर्डिंग इन ईस्ट में भी जो बतला दिए आपको। ठीक, इसके बाद चलिए आपको बतलाते हैं कहाँ, बर्डिंग बतला दिए, बाइनरी फिजन बतला दिए और बर्डिंग बतला दिए। और नेक्स्ट जो है ना वीडियो में आपको हम बतलाएंगे क्या, आपको बताएंगे है ना स्पोर फॉर्मेशन। दैट्स ऑन, आई एंड माय स्पीच, थैंक यू वेरी मच।